जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य चतुर्थोऽध्यायः ज्ञान कर्म संन्यास योगः। ज्ञान और कर्म संन्यास योग, नॉलेज एंड रिनंसिएशन ऑफ एक्शन। श्लोक 1। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहं व्ययम् विवस्वानमनवे प्राह मनुर्ऋक्षवा कवे अब्रवीत्। अब सच्चे साधकों के लिए बड़ा शुभ काल आया है, क्योंकि अब उनके लिए गीता रूपी सुधा का भंडार खुल रहा है। जो बात पहले स्वप्न के समान और केवल काल्पनिक जान पड़ती थी, वही आज वास्तविक सिद्ध हो रही है। एक तो विषय ही बिल्कुल अध्यात्म विचार का है, उस पर वक्ता है प्रत्यक्ष श्री जगदीश्वर श्री कृष्ण, और उसमें भी श्रोता हैं भक्त श्रेष्ठ अर्जुन। यह कितने सौभाग्य की बात है कि हम लोगों को यह अमृत की गंगा प्राप्त हुई है। सचमुच अब ही साधकों को उनके जप तप का फल मिलने जा रहा है। अब मन को सब तरफ से हटाकर इस गीता नामक श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में स्थापित कर देना चाहिए और उसके अमृत रस का सेवन करना चाहिए। श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों बातें कर रहे थे। उस समय संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अर्जुन वास्तव में निर्मल गुणों की दैवी संपत्ति से मंडित है, क्योंकि परमात्मा श्री कृष्ण उसके साथ अत्यंत प्रेम से बातें कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने जो गहन तत्व कभी स्वयं अपने पिता वसुदेव, माता देवकी और भाई बलराम को भी नहीं बतलाया, वही आज उन्होंने अर्जुन को बतलाया। यद्यपि देवी लक्ष्मी उनकी इतनी समीपी है, पर उन्हें भी वह प्रेम सुख नहीं प्राप्त होता। वही श्री कृष्ण के प्रेम का सच्चा तत्व आज अर्जुन को प्राप्त हुआ है। सनकादिक योगियों को इस बात की बहुत बड़ी आशा थी कि ईश्वरीय प्रेम पूर्ण रूप से हम ही लोगों को प्राप्त होगा, पर उन्हें भी वैसी सफलता प्राप्त नहीं हुई जैसी अर्जुन को हुई। अर्जुन के प्रति इन जगन नायक का प्रेम केवल तुलना रहित है। इस अर्जुन की भी कैसी पुण्याई है कि इसके लिए प्रत्यक्ष निराकार परमेश्वर साकार रूप धारण करके अवतरित हुए हैं। सामान्यतः जो योगियों को भी प्राप्त नहीं होता, वेदार्थ की समझ में नहीं आता और ध्यान तथा धारण की शक्ति भी जिसे नहीं देख सकती, वही श्री कृष्ण आत्मस्वरूप अनादि और निर्विकार होने पर भी देखिए अर्जुन के प्रति कैसे प्रेम पूर्ण और सद्य हो गए हैं। जो श्री कृष्ण त्रैलोक्य के स्वामी है अथवा आकार आदि विकारों से बिल्कुल अलग और परे हैं, उन्हें इस अर्जुन के प्रेम ने किस प्रकार अपने वश में कर लिया है। श्री कृष्ण महाराज ने अर्जुन से कहा, मैंने इस अविनाशी योग को कल्प के आदि में सूर्य के प्रति कहा था, और सूर्य ने अपने पुत्र मनु के प्रति कहा, और मनु ने यह योग स्थिति प्राप्त करके अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को इसका उपदेश दिया था। यही इस योग का पूर्व इतिहास है। The creation of the universe, it is accepted even by modern science, must have started with the sun. As the source of all energy, sun is the first of the created objects, and with the very creation, this great knowledge of the self has also been given out to the world. Om.
जय गुरुदेव. जय पदशरणम. अध्याय 4 श्लोक 1 ज्ञान कर्म संन्यास योग. भगवान बोलतात, खऱ्या साधकासाठी आता एक अतिशय शुभ काळ आला आहे, कारण गीतेच्या रूपात सौभाग्याचे भंडार त्याच्यासाठी उघडले जात आहे. जे पूर्वी स्वप्नासारखे आणि केवळ काल्पनिक वाटत होते त्याच खरे ठरत आहे. प्रथम, विषय स्वतः आध्यात्मिक विचारांचा आहे आणि त्यावर वक्ता प्रत्यक्ष श्री जगदीश्वर श्रीकृष्ण आहेत आणि त्यावर श्रोता देखील भक्तश्रेष्ठ अर्जुन आहेत. किती भाग्यवान आहे की आपल्याला ही अमृताची गंगा मिळालेली आहे. खरोखर आता साधक त्यांच्या जप आणि ज्ञानाचे फळ मिळवणार आहे. आता त्यांनी इतर सर्व गोष्टीपासून आपले मन दूर करावे आणि भगवान श्रीकृष्ण आणि अर्जुन यांच्यातील गीता नावाच्या संवादावर लक्ष केंद्रित करावे आणि त्याचे अमृत ग्रहण करावे. भगवान श्रीकृष्ण आणि अर्जुन दोघेही संवाद करत होते. त्यावेळी संजय धृतराष्ट्राला म्हणतो, अर्जुनाला खरोखरच शुद्ध गुणांच्या दैवी संपत्तीने आशीर्वादित केलेले आहे, कारण सर्वोच्च भगवान श्रीकृष्ण त्याच्याशी अत्यंत खोल प्रेमाने बोलत आहेत. आज कृष्णाने अर्जुनाला जो गहन सार प्रकट केला तो त्याने त्याचे स्वतःचे वडील वासुदेव, आई देवकी किंवा भाऊ बलराम यांनासुद्धा कधीच प्रकट केला नाही. देवी लक्ष्मी त्यांच्या इतक्या जवळ असली तरी ती त्यांच्या प्रेमाचा आनंद अनुभवू शकत नाही. आज अर्जुनाला कृष्णाच्या प्रेमाचे खरे सार प्राप्त झालेले आहे. सनक आणि इतर योगींना मोठ्या आशा होत्या की त्यांना संपूर्णपणे दैवी प्रेम मिळेल, परंतु ते देखील अर्जुनासारखे यश मिळवू शकले नाही. विश्वाच्या या स्वामीचे अर्जुनावरील प्रेम अतुलनीय आहे. अर्जुनाला अशा गुणाने आशीर्वादित केलेले आहे की निराकार परमात्म्याने त्याच्यासाठी अवतार घेतलेला आहे, जो की सगुण रूप आहे, जे सामान्यतः योगी देखील प्राप्त करू शकत नाहीत, जे वेद समजू शकत नाहीत आणि जे ध्यान आणि एकाग्रतेची शक्ती जाणू शकत नाही. तेच कृष्ण आत्मारूप, शाश्वत आणि अपरिवर्तनीय आहेत. तरीही तो अर्जुनाबद्दल किती प्रेमळ आणि दयाळू झालेला आहे ते बघा. अर्जुनाने प्रेमाने श्रीकृष्णाला कसे वश केलेले आहेत. श्रीकृष्ण तिन्ही लोकांचे स्वामी, जे पूर्णपणे वेगळे आहेत आणि रूप आणि इतर रूपांच्या दोषाच्या पलीकडे आहेत. श्रीकृष्ण अर्जुनाला म्हणाले, कल्पाच्या सुरुवातीला मी सूर्याला हा अविनाशी योग सांगितला होता आणि सूर्याने तो त्याचा मुलगा मनूला सांगितला होता आणि मनूने योगाची ही अवस्था प्राप्त केल्यानंतर तो त्याचा मुलगा राजा इक्ष्वाकू याला सांगितला. हा या योगाचा पूर्ण इतिहास आहे. जय गुरुदेव. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം. അദ്ധ്യായം 4 ശ്ലോകം 1. അദ്ധ്യായം 4 അറിവും കർമ്മത്യാഗവും അഥവാ അറിവും കർമ്മ സന്യാസയോഗവും. ഇമം വിവസ്വതേ യോഗം പ്രോക്ത വാനഹംവ്യയം വിവസ്വാൻ മനവേ പ്രാഹ മനുരിക്ഷ്വാകവേങ് പ്രവിത. യഥാർത്ഥ അന്വേഷകർക്ക് ഇപ്പോൾ വളരെ ശുഭകരമായ ഒരു സമയം കൈവന്നിരിക്കുന്നു. കാരണം ഭഗവത്ഗീതയുടെ രൂപത്തിലുള്ള അമൃതിൻ്റെ കലവറ ഇപ്പോൾ അവർക്കായി തുറക്കുന്നു. മുമ്പ് ഒരു സ്വപ്നം പോലെയും സാങ്കല്പികമായും തോന്നിയത് ഇന്ന് യാഥാർത്ഥ്യമാവുകയാണ്. ഒരു കാര്യം, ഈ വിഷയം പൂർണ്ണമായും ആത്മീയ ചിന്തയുടേതാണ്. അതിൽ പ്രഭാഷകൻ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനും ശ്രോതാവ് ഭക്തശ്രേഷ്ഠനായ അർജുനനുമാണ്. നമുക്ക് ഈ അമൃതഗംഗ ലഭിച്ചത് വളരെ ഭാഗ്യമാണ്. തീർച്ചയായും ഇപ്പോൾ മാത്രമാണ് അന്വേഷകർക്ക് അവരുടെ ജപത്തിൻ്റെയും തപസ്സിൻ്റെയും ഫലം ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരാൾ മനസ്സിനെ എല്ലാ വശങ്ങളിൽ നിന്നും മാറ്റി ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും അർജുനനും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണമായ ഈ ഗീതയിൽ മനസ്സ് ഉറപ്പിച്ച് അതിലെ അമൃത് ആസ്വദിക്കണം. കൃഷ്ണനും അർജുനനും സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രരോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, അർജുനൻ ശുദ്ധമായ
ഗുണങ്ങളുടെ ദിവ്യസമ്പത്താൽ സമ്പന്നനാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അവനോട് അങ്ങേയറ്റം സ്നേഹത്തോടെ സംസാരിക്കുന്നു. അവർ വളരെ അടുപ്പമാണ്, അഥവാ അവർ തമ്മിൽ വളരെയധികം അടുത്തിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ അവർക്ക് ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ സുഖം ലഭിക്കുന്നില്ല. കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ അതേ യഥാർത്ഥ സത്ത അർജുനനും ലഭിച്ചു. ഇതിനായി ഭഗവാൻ നേരിട്ട് ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നു. ഇത് സാധാരണയായി യോഗികൾക്ക് ലഭിക്കാറില്ല. വേദ അർത്ഥത്താൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുകയുമില്ല. ധ്യാനത്തിൻ്റെയും ധാരണയുടെയും ശക്തിയാൽ കാണാൻ കഴിയുകയുമില്ല. ഇത് അർജുനൻ്റെ സ്നേഹത്താൽ അവർ എങ്ങനെ കീഴ്പ്പെട്ടു എന്നതിന് ఉదాహరణമാണ്. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം పూర్ణమాగట్టే. జై సద్గురుదేవ్, జై పదశరణం. నా సద్గురు సందేశము గీతాసుధ పరసత్మాత్మ శ్రీ యశ్వాజీ మహారాజు వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతాభాష్యము అధ్యాయము 4 జ్ఞానయోగము శ్లోకం 1. శ్రీ భగవాను వాచ ఇవం వివస్వతే యోగం ప్రోక్తవానహం అవ్యయం వివస్వాన్ మనవే ప్రాహ మనురిక్ష్వావో బ్రవీత్. ఇప్పుడు నిజమైన సాధకునకు గొప్ప శుభసమయం వచ్చింది. ఎందుకనగా ఇప్పుడు వారి కొరకు గీతారూపి అయిన అమృత భాండాగారం తెరవబడుతున్నది. పూర్వం ఏ విషయమైతే స్వప్న సమానముగానో కేవలం ఊహాజనితముగానో అర్థం చేసుకోబడిందో అది నేడు వాస్తవంగా లభిస్తున్నది. విషయమైతే పూర్తిగా ఆధ్యాత్మికపరమైందే. ఈ ఆధ్యాత్మిక విషయం తెలియజేయ వక్త సాక్షాత్తు జగదీశ్వరుడైన శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ, శ్రోత ఏమో భక్త అగ్రగణ్యుడైనటువంటి అర్జునుడు. మనందరికీ గీతామృత గంగ లభ్యమైంది అంటే అది ఎంతో సౌభాగ్యకరమైన విషయము. ఖచ్చితంగా ఇప్పుడే సాధకులకు వారి జపతపాదుల యొక్క పుణ్యఫలము లభించబోతున్నది. ఇప్పుడు మనసును ప్రాపంచిక విషయాలన్నిటి నుండి మరలించి గీత అనిడు శ్రీకృష్ణార్జున సంవాదమునందు నిలిపి ఈ అమృతరసమును ఆస్వాదించవలసి ఉన్నది. శ్రీకృష్ణుడు, అర్జునుడు ఇరువురు సంభాషించుకున్నారు. ఆ సమయమున సంజయుడు ధృతరాష్ట్రునితో ఇలా పలికెను. వాస్తవానికి అర్జునుడు నిర్మల గుణములు అను దైవ సంపత్తి శోభిస్తూ ఉన్నాడు. ఎలా అనినా శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ అర్జునుడితో అత్యంత ప్రేమతో సంభాషిస్తున్నాడు. లోతైన ఈ తత్వజ్ఞానమును స్వయానా తన తండ్రి అయిన వసుదేవునికి గాని, తల్లి అయిన దేవకీదేవికి కానీ, సోదరుడైన బలరామునికి గాని శ్రీకృష్ణుడు ఎన్నడూ తెలియజేయలేదు. దానిని నేడు అతడు అర్జునుడికి తెలియజేశాడు. దేవేరి అయిన రుక్మిణీదేవి అంటే లక్ష్మీదేవి ఆయనకు ఎంతో సమీపంగా ఉన్నప్పటికీ అటువంటి ప్రేమానుభూతిని ఆమె కూడా ఎన్నడూ పొంది ఉండలేదు. శ్రీకృష్ణుని ఆ సత్య ప్రేమతత్వము నేడు అర్జునుడికి సంప్రాప్తించింది. ఈ విషయంలో సనకాది యోగి పొంగుల యొక్క ఎంతో గొప్ప నమ్మకం ఏమిటంటే పరమాత్ముని ప్రేమ పరిపూర్ణంగా తమ వంటి వారికే లభిస్తుందని. కానీ అర్జునుడు ఏ విధంగా పొందాడో ఆ విధంగా వారు సఫలతను పొందలేకపోయారు. అర్జునుడి యందు ఆ జగన్నాయకుని ప్రేమ నిరుపమానమైంది. ఈ అర్జునుడికి కూడా ఎంతటి సుకృతమునుదనగా నిరాకారుడైన పరమాత్మ సాకారూపము దాల్చి ఆయన తన కోసం అవతరించాడు. సామాన్యంగా యోగులకు కూడా లభ్యము కానిటిదియు, వేదార్థములచే అర్థం చేసుకోలేనిటిదియు, ధ్యానధారణ శక్తి చేత కూడా కాచలేనిటిదియు అయినా ఆ శ్రీకృష్ణుని ఆత్మస్వరూపము అనాది మరియు నిర్వికారమైనప్పటికీ కూడా అర్జునుడి కోసం ఎంతటి ప్రేమ పరిపూర్ణము, దయాస్వరూపము అయినదో చూడండి. ముల్లోకములకు స్వామియును, ఆకారాది వికారముల నుండి పూర్తిగా వేరైన వాడును అయిన శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడిని అర్జునుడి ప్రేమ ఏ విధంగా తన వశము గావించుకుందో చూడండి. శ్రీకృష్ణుని పరమాత్మను అర్జునుడితో ఈ విధంగా సెలవిచ్చాడు. అవినాశికు ఈ యోగమును కల్పారంభములో సూర్యునికి ఉపదేశించాను. సూర్యుడు తన పుత్రుడైన మనువుకు ఉపదేశించాడు. యోగహరత పొందినటువంటి మనువు ఈ యోగమును తన కుమారుడైన ఇక్ష్వాకు మహారాజుకు ఉపదేశించాడు. ఇది ఈ యోగం యొక్క పూర్వ చరిత్ర. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై పరశరణం. चतुर्थोऽध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग. श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् हम व्ययं विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे अब्रवीत. आब असल साधक लोकनि लेल अत्यंत शुभ काल आबि गेल अछि, किएक तऽ आब हुनका सब लेल ओहि गीता रूप सुधा भंडारक द्वार खुजि गेल अछि,
जे पहिने स्वप्न समान आ केवल कल्पना बुझाइत छल से आब साक्षात सत्य सिद्ध भऽ रहल अछि। एक तऽ विषय पूर्ण रूपसँ अध्यात्म विचारक अछि, दोसर वक्ता स्वयं जगदीश्वर श्री कृष्ण छथि आ तेसर श्रोता छथि भक्त श्रेष्ठ अर्जुन। ई तऽ अपार सौभाग्य के गप अछि जे हमरा सबके एहि अमृत गंगा के प्राप्ति भेल अछि। सत्य आबे असल साधक लोकनि के जप तप के सार्थकता होमऽ जा रहल अछि। एहि क्षणसँ मौन के सब दिससँ हटा कऽ एहि गीता नामक श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में स्थिर कऽ लिअ आ ओकर अमृत रसक पान करैत अपन आत्मा के तृप्त कऽ लिअ। श्री कृष्ण आ अर्जुन दुनू गंभीर भावसँ गप करैत छलाह। ओहि समय संजय धृतराष्ट्रसँ कहलखिन, राजन, अर्जुन वास्तव में निर्मल गुण आ दैवी संपत्तिसँ शोभित छथि, किएक तऽ स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण हुनकासँ अपार स्नेह आ प्रेमसँ संवाद करैत छथि। श्री कृष्ण जे गूढ़तम तत्व अपन पिता वसुदेव, माता देवकी आ भाय बलरामसँ सेहो नहि कहने छलाह, से आइ अर्जुन के कहि रहल छथि। देवी लक्ष्मी सेहो जे सदैव हुनकर लग में रहैत छथि, हुनको ओ प्रेम सुख प्राप्त नहि भेलनि जे अर्जुन के प्राप्त भेल। ईश्वरीय प्रेमक जे असल स्वरूप अछि से आइ अर्जुन के प्राप्त भेल अछि। सनकादिक महामुनि सब सदिखन यह आस लगौने रहला जे पूर्ण ईश्वरीय प्रेम प्राप्त हुए, मुदा हुनका सबके सेहो नहि भेटलनि जे अर्जुन के भेटल अछि। अर्जुन लेल जगन नायक श्री कृष्ण के ई प्रेम अति दुर्लभ आ अतुल्य अछि। कतेक महान पुण्य अर्जुन केने छथि जे निराकार परमेश्वर सेहो हुनकर प्रेमवश साकार रूप धारण कऽ अवतरित भेला। जाहि तत्व के वेदो नहि बुझि सकल आ जे ध्यान आ धारणसँ सेहो नहि बुझल गेल, से श्री कृष्ण आइ अर्जुन के प्रेम में बान्हल देखाइत पड़ैत छथि। जे त्रैलोक्यक स्वामी छथि, जे आकार विकारसँ सर्वथा फराक छथि, एहन महान परमात्मा के अर्जुन के निर्मल प्रेम अपना अधीन कऽ लेने अछि। श्री कृष्ण महाराज अर्जुनसँ कहलखिन, एहि अविनाशी योगक प्रारंभ तऽ कल्पक आदिकाल में भेल छल। ओहि समय में हम एहि सनातन योग के ज्ञान सूर्यदेव के देलहुँ। सूर्यदेव अपन पुत्र मनु के कहलखिन आ मनु योग स्थित होइत अपन पुत्र महाराज इक्ष्वाकु के एहि रहस्यक उपदेश देलखिन। एहि योगक यह इतिहास अछि। अखिल भारतीय संत मत सत्संग, पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।